हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप्स ऑन ग्लोब। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं हूं दीपक। मैं हूं अभी चाइना संघाई में और ये मेरा ब्लॉग नंबर 7 स्ट्रेट फ्रॉम संघाई चाइना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं जस्ट अभी निकला हूं ग्यूकन पार्क से और आज मैं जाने वाला हूं पीपल्स स्क्वायर। गाइस देखो, यहाँ बस स्टॉप पे कोई हो या ना हो, गाड़ी को रुकना इस मैंडेटरी। और एक चीज़ अभी मैं यहाँ पे चल रहा था, यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की। देखो ये जो रोड है, जैसे इधर ये तो नॉर्मल टावर की रोड है, बट जो चलने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए इन्होंने इट्स अ काइंड ऑफ अ रबड़ आई थिंक, और मे बी इट्स लाइक अ कारपेट, आई डोंट नो, बट इट्स वेरी सॉफ्ट। जब हम लोग चलते हैं तो अलग ही फील हो जाएगी। ये मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, इट्स नॉट हार्ड लाइक। तो ये लोग मतलब कितना ज़्यादा यहाँ देखो, ये यहाँ पे पैचेस भी पड़े हुए हैं, ये देखो। तो ये कोई एक रबड़ जैसा है जो चलने में काफ़ी बेटर फील हो रहा है इसमें। काश हमारे इंडिया में भी इस टाइप का डेवलपमेंट होता, जहाँ साइड वॉक्स होते, साइकिल चलाने के लिए अलग से ट्रैक होते और पब्लिक पार्क भी होते जिनमें बहुत अच्छी सारी फैसिलिटी भी होती। देखो गाइज, हाँ रोड पर ऐसे ही साइकिल पड़ी रहती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल से सारी, और आप आओ उठाओ और ले जाओ। सिर्फ एक बार कोड होता है यहाँ के, इनकी लोगों की जो ऐप है, लाइक इस ऐप का नाम है ये खाली नहीं, इसमें लिखते ही नहीं कुछ। आई थिंक इट्स there are two types of cycles here. One is from Didi, I think. Another one, I don't understand the name. तो गाइज अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। और टिकट लेना मेरे लिए अब बहुत इजी हो गया, क्योंकि मैंने अली पे भी डाउनलोड कर लिया है और बाई कैश भी मैं इजीली ले सकता हूँ, तो इतना कोई इशू नहीं है अब मेरे लिए। तो चलते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। अब मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गया हूँ और एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज डिफरेंस बताता हूँ आपको। इंडिया में हम जनरली मेट्रो बोलते हैं, बट चाइना में सबवे वर्ड यूज़ किया जाता है मेट्रो के लिए। वैसे चाइना ट्रैवल करते हुए एक प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली फेस हो रही है, फूड। मैं वेजिटेरियन हूँ और चैलेंज सिर्फ वेजिटेरियन फूड फाइंड करना नहीं है, लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। कभी मेन्यू चाइनीज़ में होता है, इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि डिश में क्या यूज़ हुआ है। इसलिए मैं ट्रैवल के टाइम कुछ सिंपल स्नैक्स कैरी कर रहा हूँ। अभी मेट्रो स्टेशन के पास से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अगर आप चाइना ट्रैवल कर रहे हो और आप वेजिटेरियन हो तो आप हमेशा है ना ड्राई फ्रूट्स कैरी करो, और जूसेस जहाँ भी मिलें आप जूस पियो। चाइना में वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी सी कम वैरायटीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, इजीली सरवाइव कर सकते हो। इसलिए आप जब तक श्योर ना हो और किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना ना खाओ, तो आपको देखना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट के बारे में भी पूछकर ही खाना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो आपको, आप बोलोगे उनसे वेजिटेरियन तो उनको लगता है कि नो मीट नो मांस, बट बाकी सारी चीज़ें अलाउ होती हैं उनके लिए, तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं वेजिटेरियन में। उनको लगता है कि सिर्फ नो मीट का मतलब आप कॉकरोच खा सकते हो। गाइस अभी क्या हुआ कि मेरे बगल में एक मैम बैठी थी, उनका मैं दिखाऊंगा आपको आगे वीडियो में, ये होता था। तो उन मैम ने, मैंने ऐसे ही उनसे बस इतना पूछा कि यार ये GN टेम्पल करके एक लोकेशन है यहाँ पर, मुझे वहाँ जाना है। तो उनसे बस इतना पूछा मैंने, तो ये एकदम से यार 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 एकदम बहुत कंफर्म के साथ मेरा फ़ोन लिया और मुझे देखने लगी कि ये लोकेशन यहाँ है। फिर अपने फ़ोन में चेक किया, फिर उठ के गई मेरे मैप में चेक किया कहाँ पर है। फिर मैम ने देखा कम से कम 10 मिनट तक वो अपनी चीज़ें छोड़ के, और पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना मतलब
फुल एटीट्यूड लाइक बहुत एकदम मॉडर्न। फिर थोड़ी देर में मतलब उन्होंने मुझे बता दिया कि आपको सेकंड लाइन चेंज करके फिर जाना है, ठीक है। मैंने कहा ओके ठीक है फिर मैं बैठ गया बस उनके बगल में। अब वो मेरे से बात की, तो मैंने ऐसे ही बस उससे ऑफर कर दिया। मेरे पास वो मूंगफली खरीदी अभी, बस मैंने यहाँ मिलते ही क्या बैच में मूंगफली में देने लग गया ये। उनने मूंगफली दी तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, बहुत हैप्पी हो गई कि उसने मुझे अपने पता नहीं पर्स से पता नहीं क्या क्या निकाल के उसने 4 चीज़ें पूछी कि आप ये खाओगे, ये खाओगे, ये खाओगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, मैं खा रहा था तो मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं वो, और फिर उन्होंने एक कॉफ़ी ला के दी मुझे, ये कॉफ़ी ला के दी, पता नहीं कहाँ से ला। और पता चला वो फिर फैमिली है। मैं तुरंत उसकी एक बेटा था 10 मंथ का, छोटा सा, अभी मैं वीडियो में आप देखोगे उसको, और इतना क्यूट सा बेबी था। मैंने उसके साथ खेला तो उसकी फैमिली मेरे साथ जो बात करने लग गए, बहुत देर तक बात करी। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये वाली ट्रेन आ रही है, इसमें आप जाओगे और वहाँ से फिर आपको कौन सी चेंज करनी है, सब कुछ उन्हें एकदम डिटेल में अच्छे से होता है। तो ऐसा है कि चीज़ें दिखती हैं कभी कभी, वो वैसी होती नहीं तो। हेलो। हे। तो गाइज़ ये ड्राई फ्रूट भी इन लोगों ने ही दिए थे, बट मुझे इसका नाम नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट में प्लीज़ बताना। ट्रैवलिंग में मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है प्रोटीन पाउडर का, स्पेशली जब आप वेजिटेरियन हो। मैं जनरली मॉर्निंग और इवनिंग एक एक स्कूप ले लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई ईट ड्यूरिंग द डे। इससे रफली 50 ग्राम प्रोटीन सप्लीमेंट हो जाता है और बाकी प्रोटीन नॉर्मल फूड से कंप्लीट हो जाता है। ऑब्वियसली प्रोटीन पाउडर मील का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट ट्रैवलिंग में जब फूड ऑप्शंस लिमिटेड हों तो ये एक बहुत कन्वीनियंट बैकअप हो सकता है। गाइस, आई जस्ट कम टू आउटसाइड द मेट्रो, चेक द व्यू हियर। अभी यहाँ इवनिंग 6:30 हो रहे हैं और अब मैं कोई टूरिस्ट चेकलिस्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैं बस वॉक करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि शंघाई की नॉर्मल सिटी लाइफ एक्चुअली कैसी फील होती है। सबसे पहले नोटिस करो शंघाई का स्केल। हाई राइज बिल्डिंग, बिजी रोड्स, पेडेस्ट्रियंस, शॉप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर डायरेक्शन में मूवमेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग यह है, इतनी ह्यूज सिटी होने के बाद भी डेली लाइफ में आपको कार पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो, वॉकिंग, बसेस, शेयर्ड साइकिल्स सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पीपल स्क्वायर से जियांग टेम्पल का डिस्टेंस करीब 3 किलोमीटर है और मैं वहाँ तक वॉक करने का ट्राई करूँगा। यार अभी ना वेदर थोड़ा सा ख़राब है, बट देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है। वैसे पीपल्स स्क्वायर एक स्क्वायर नहीं है, ये एक्चुअली संघाई के सेंटर एरियाज़ में से एक मेजर पब्लिक स्पेस है जिसके अराउंड म्यूजियम्स हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क और इम्पोर्टेंट सिटी बिल्डिंग्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस जगह आज संघाई की मॉडर्न सिटी लाइफ दिखती है, यहाँ कभी हॉर्स रेसिंग हुआ करती थी। तो गाइज़ अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस बिल्डिंग को देखो आप। इसमें ये बिल्डिंग दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और दोनों के बीच में एक वॉकवे बना हुआ है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे मोस्टली बिल्डिंग आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, सारी की सारी अंदर से।
आप एक बिल्डिंग में एंट्री लोगे तो आप एक दूसरे चौराहे तक इजीली जा सकते हो बिना किसी बाहर आए, अंदर ही अंदर आप वॉक कर सकते हो। मैंने देखा है मोस्टली बिल्डिंग्स लाइक एक पूरा एक पैच होता है बिल्डिंग का, वो अंदर से कनेक्टेड ही होता है। और पीपल्स स्क्वायर के पास एक ऐसी चीज़ है जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ वीकेंड्स पर पेरेंट्स अपने अनमैरिड बच्चों के लिए मैरिज पार्टनर ढूंढने आते हैं। इसे संघाई मैरिज मार्केट कहा जाता है। और फनी पार्ट ये भी है कि बच्चे खुद होते भी नहीं हैं, पेरेंट्स उनकी डिटेल्स लेकर पोटेंशियल मैचेस ढूंढते हैं। मतलब चाइना में मैच मेकिंग की एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। और एक चीज़ बहुत लोग नहीं जानते, सांघाई के हाईवेज पर जब डिस्टेंस देखते हैं तो सांघाई कितने किलोमीटर दूर है, उस मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट पीपल्स स्क्वायर एरिया का ही है। इसको सांघाई का 0 किलोमीटर पॉइंट भी बोला जाता है। एक रैंडम फैक्ट बताऊँ आपको शंघाई के बारे में। शंघाई कुछ ईयर्स तक दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स वाली सिटीज़ में काउंट हुआ था। 2022 के एंड तक 7,857 कॉफ़ी शॉप्स रिकॉर्ड किए गए थे। न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो से भी बहुत ज़्यादा। अगर आपको यहाँ पे हर दूसरी शॉप कॉफ़ी शॉप दिखाई देती है तो आप सरप्राइज़ मत होना, क्योंकि यहाँ के लोग कॉफ़ी लवर्स हैं बेसिकली। तो गाइज़ अब मैं थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप मेरे साथ वॉक करो और शंघाई का रियल एटमॉस्फेयर फील करो। विदाउट एनी नरेशन, लेट्स एक्सपीरियंस दिस सिटी एज इट इज़। तो गाइस आप ये रोड देखो पहले, और ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज ही है ये रोड ऐसी, यहाँ हमेशा इस तरह से ही रहती है। आज कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ, बट अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुरदीप मॉल बोलते हैं।
अब तो ऐसा लग रहा है कि शंघाई ने भी ऑफिशियली बोल दिया है बस अब घर जाओ। ऑनेस्टली आज का दिन प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं गया, बट मे बी इस वजह से इंटरेस्टिंग रहा। यूकन पार्क से स्टार्ट किया था, बिना फिक्स्ड प्लान के पीपल्स स्क्वायर तक आ गए और अब शंघाई की बारिश के साथ यहीं एंड करना पड़ेगा। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा शंघाई में एक्चुअली कहाँ स्टे कर रहा हूँ और रूम कैसा है, उसके लिए मैं कितना पे कर रहा हूँ। अगर आप चाइना ट्रैवल कर रहे हो तो ये वाला डेफिनेटली यूज़फुल होगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर चाइना ब्लॉग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।